हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो पे मैं बात करूंगा। कुछ समय पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था, हाउ टू बिकम फिल्म एडिटर, और उस वीडियो को बहुत एप्रिसिएशन मिला है, लोगों को बहुत पसंद आया और कमेंट्स भी काफ़ी आए हैं। जिनमें से एक बंदे ने कमेंट किया था कि एडिटिंग सीखने के लिए पहले से बहुत पैसा चाहिए होगा, क्योंकि इतना महंगा सिस्टम कोई कैसे खरीदेगा और कैसे सीखेगा। और एक बंदा कमेंट करता है कि 23 साल उम्र इनफ है एडिटिंग स्टार्ट करने के लिए। तो मैं उनको, आप लोगों को क्या, और उन सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा जिनका ये क्वेश्चन है कि एडिटिंग सीखने के लिए बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एडिटिंग सीखने के लिए सिर्फ आपको एक हंगर चाहिए, यानी कि पैशन, यानी कि भूख, कि मुझे एडिट सीखना है और मुझे काम करना और पैसे कमाने हैं, बेसिकली काम करना है। और इसका कोई एज नहीं होता है, आप जब मर्जी चाहे सीख सकते हो, क्योंकि आपको घर पे आराम से बैठ के काम करना होता है या तो ऑफिस में बैठ के आराम से काम करना होता है, क्योंकि ये इंडोर जॉब है। आप आराम से घर पे या ऑफिस में स्टूडियो में बैठ के ही काम करोगे और कॉल पे कम्युनिकेट करोगे, या क्लाइंट आपके साथ बैठ के काम करेगा। दो में से यही एक चीज़ हो सकता है। मैंने कैसे सीखा था एडिटिंग? मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी सेटअप नहीं था। मैंने सबसे पहले किसी प्रोडक्शन हाउस में इंटर्नशिप की, वहाँ पे जॉब किया, इंटर्नशिप किया, वहाँ पे एडिटिंग सीखा, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस ऑलरेडी उनके पास सिस्टम है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस रन कर रहे हैं, उनके पास टीम है, एडिटर्स हैं, उनके पास स्टूडियो है, तो उनके पास इन हाउस मशीन है। आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एज एन इंटर्न, एज एन फ्रेशी, एज ए प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पे आप जाओ, सीखने को भी मिलेगा, प्रैक्टिस भी करोगे, एडिट भी करोगे, आपको सिस्टम की ज़रूरत भी नहीं है। धीरे धीरे आपने इंटर्नशिप की, सीखते सीखते आपका पोस्ट बढ़ता गया। 1 साल, 1.5 साल, 5 महीने, 6 महीने, 1 साल 1.5 साल ज़्यादा बोल रहा हूँ, सॉरी, 5-6 महीने में आपने थोड़ा डेवलप कर लिया, तो आप इंटर्न से आप बन जाओ कि अब आप बिगनर लेवल एडिटर हो, असिस्टेंट एडिटर बन जाओ। आपको सिस्टम में काम करने का मौका मिलेगा, एडिटर भी सिखाएगा, और चाहिए तो आप लेट नाइट तक काम करो। मैं भी लेट नाइट तक काम करता था, जब सारे एडिटर, सारे लोग चले जाते थे ऑफिस में, मैं ऑफिस में बैठ के खुद के म्यूज़िक वीडियोस बनाता था, मतलब स्टॉक फुटेज डाउनलोड करके, इंटरनेट से म्यूज़िक डाउनलोड करके प्रैक्टिस करता था एडिटिंग। और ऑफिस में सबको पता था कि मैं लेट नाइट तक रुकता हूँ, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह के 4 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता था। और मैं कभी कभी ऑफिस में ही सो जाता था, क्योंकि 4 बज के 5 बज के घर जाऊँगा, फिर रेडी होके वापस आऊँगा, तब तक 9-10 बजे तक तो सब ऑफिस आ जाना है। मैं वहीं सो जाता था 1-2 घंटे, 5 बजे सो जाता था या 4 बजे सो जाता था, 9 बजे उठ जाता था। 10, साढ़े 10, 11 तक लोग ऑफिस आ जाते थे, तब तक मैं फ्रेश होकर रेडी हो जाता था, और ऑफिस में ही कपड़े वपड़े का जुगाड़ रख लेता था। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती सुबह ऑफिस में ही कर लेता जुगाड़, थोड़ा वहीं पे फ्रेश होकर रेडी हो जाऊँ, क्योंकि जब आप अर्ली स्टेज पे तो करियर पे होते हो ना, तो बहुत ज़्यादा लेविश या फिर हीरो की तरह लाइफस्टाइल नहीं जीते हो। आपको बस किसी तरह मेहनत करना होता है, लगा रहना होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे बनना है, मुझे सीखना है, मुझे कुछ अच्छी फिल्में बनानी है। तो बस आप लगे रहते हो। आप फिर नहीं सोचते हो कि टाइम से घर जाना है, टाइम से सोना है, जिम जानी है, वर्कआउट करना है, बॉडी बनानी है, ऐसा कुछ नहीं सोचते हो। आप बस पूरा अपना 100% देते हो। तो ऑफिस में पड़े रहते थे, सीखते थे। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, 1 साल हुआ, 2 साल बीते, फिर हम असिस्टेंट एडिटर बने। फिर जो सीनियर एडिटर्स थे वो जॉब छोड़ के चले गए किसी और कंपनी में, वहाँ पर जॉब करने लगे, तो मुझे चांस मिल गया, क्योंकि मैं उस एडिटर को असिस्ट कर रहा था। तो बॉस को पता था कि ये इनके साथ असिस्ट कर रहा है, ये तो काफ़ी ट्रेंड हो गया है, तो कर सकता है। अगर सीनियर एडिटर जा रहे हैं छोड़ के किसी और कंपनी में, थोड़ा और ऊँचे पोस्ट में, क्रिएटिव एज ज्वाइन करने, तो असिस्टेंट एडिटर और सीनियर एडिटर बन सकता है। ऐसे तुरंत तो नहीं बनता, बट वो 1-2 बार चेक करना चाहते हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट में कि इंडिपेंडेंटली ये काम कर पा रहे हैं कि नहीं, क्लाइंट हैंडल कर पा रहे हैं कि नहीं। क्लाइंट के साथ बैठ के काम करना, क्लाइंट के साथ कॉल पे ब्रीफ समझना, ये बहुत बड़ी बात होती है एडिटर के लिए, कि काम का स्कोप समझना, टाइमलाइन समझना, ये बहुत ज़रूरी है। तो धीरे धीरे करने लगे, साल, 2 साल, 3 साल बीत गए, खुद का एडिटर बन गया, एडिटर असिस्टेंट से सीनियर एडिटर बन गए, क्लाइंट हैंडल करना सीख गए, ब्रीफिंग लेना सीख गए, क्लाइंट मैनेज करना सीख गए, काम निकालना सीख गया। इंपॉर्टेंट होता है डिलीवरी देना सीख गए। 1-2 प्रोजेक्ट डिलीवर दिया, इंडिपेंडेंटली काम किया, कॉन्फिडेंट आ गया, फटाफट काम करना शुरू कर दिया हमने। तो फिर रियलाइज हुआ कि मुझे फ्रीलांस करना चाहिए, क्योंकि मैं सीख गया हूँ और इंडिपेंडेंट हो गया हूँ, और इतने साल अब जॉब किया है, 2-3 साल, थोड़े बहुत सेविंग्स कर लिए हैं, तो घर पे अब थोड़ा सेटअप लगाया जाए। मैंने ऐसा सोचा। जब इनिशियली जॉब छोड़ा,
फ्रीलांस करने के लिए, तब तक मेरे को इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लोग जान गए थे। 5 साल जॉब के लिए, और थोड़े कांटेक्ट नेटवर्किंग बना ली कि पता चल गया किससे बात करना है, किससे काम मिलेगा, कहाँ से आएगा, लिंक्डइन पे किसको अप्रोच करना है, कैसे अप्रोच करना है। थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था कि अगर फ्रीलांस जब स्टार्ट करें, जॉब छोड़ के, पैसे तो चाहिए होंगे घर चलाने के लिए। अब एकदम सडनली अचानक से काम छोड़ के आ जाओगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना आइडिया था कि अगर फ्रीलांस करना शुरू करेंगे तो 1 से 2 महीने के अंदर काम आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि किससे बात करेंगे और वहाँ से वो काम देगा, क्योंकि हमने इतनी नेटवर्किंग बना ली है, इतना कांटेक्ट बना लिया है। तो इसीलिए थोड़ा खुद का सेविंग्स मिलाया, जो सेविंग किया था जॉब करते समय, पैसे कमाए थे, थोड़े बहुत बचाए थे, थोड़े घर वालों से लिया, थोड़ा जिस दुकान से कंप्यूटर खरीदने के लिए वो डीलर है उसको बोला कि थोड़ा पैसा उधार दे दो, मतलब हम इतना आपको डाउन पेमेंट देते, कुछ पैसा बाकी रहेगा, आप इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे जैसे जैसे फ्रीलांस काम करेंगे आपको पेमेंट कर देंगे। डीलर हमको जानता था, क्योंकि हम जिस कंपनी में काम करते थे वो कंपनी उस डीलर से अपने ऑफिस में सिस्टम लेते थे, वो वहाँ के इंजीनियर आके वहाँ काम करते थे, सिस्टम पे फिक्स करते थे, आईटी वाले थे। तो नेटवर्किंग बन गई थी, तो उन लोगों से ही बात करके लिया, एक सिस्टम खरीदा, जैसे कि मेरा सिस्टम देख रहे हो। तो थोड़ा खुद का सेविंग, थोड़ा मम्मी से, घर वालों से पैसे लेके, थोड़ा इंस्टॉलमेंट लेके धीरे धीरे फ्रीलांस करना शुरू किया और काम बढ़ाना शुरू किया। और जैसे जैसे पैसा आता गया, सबसे पहले मैंने डीलर के पैसा देना शुरू कर दिया, ताकि गुडविल अच्छा रहे, नेक्स्ट टाइम मुझे कंप्यूटर या लैपटॉप की ज़रूरत पड़े वो दे दें, अगर पैसे 20-30 हज़ार रुपये कम भी पड़े तो संभाल लें। मैं इस मैक पे बहुत कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने ये खरीदा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैक खरीदना, आप विंडोज़ भी खरीद सकते हो। विंडो भी 40-50 हज़ार के अंदर अच्छा विंडोज़ मिल जाता है, जिसमें आप प्रीमियर प्रो डाउनलोड करके, रिजॉल्व, दाविंची रिजॉल्व डाउनलोड करके एडिट कर सकते हो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आपका काम अपग्रेड होगा, जैसे जैसे आप अपग्रेड हो गए, आपका स्किल अपग्रेड होगा, आपको थोड़ा हायर मशीन, थोड़ा महंगी मशीन, इसलिए क्योंकि उसका कॉन्फ़िगरेशन, ग्राफिक कार्ड वो सब काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, काफ़ी अच्छा काम करता है, इसलिए वो सब थोड़ा स्ट्रॉन्गर वर्जन चाहिए होगा, तो उसके लिए थोड़ा प्राइस भी इंक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे आप स्किल अपग्रेड होगी, आपका नाम भी तो बढ़ेगा, आप पैसे भी तो कमाओगे, आप पैसा भी तो सेव करोगे, और महंगा क्यों नहीं खरीद सकते। लेकिन इनिशियल स्टेज पे तो थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। और एडिटिंग सीखने के लिए आपको ज्वाइन कर लीजिए प्रोडक्शन हाउस एज एन इंटर्न, और वहाँ पे आप उनके ही सिस्टम पे सीखिए जॉब करते करते, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर धीरे धीरे आप अपना पैसा जुगाड़ करिए और खुद का सिस्टम सेटअप डाल लीजिए और फ्रीलांस करिए। दूसरा, एडिटिंग के लिए भी ऐसा कोई एज नहीं है, आपको इंडोर काम करना, आराम से काम कर सकते हो। तो ये था मेरा अब तक का वीडियो। आई होप कि काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा। जितना हो सकता था आपको अपनी तरफ से समझाने की मैंने कोशिश की है, आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जो भी मैं जानता था अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, और भी अगर कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट में पूछ सकते हो, और फिर मैं उसमें एक और वीडियो बना के आपको डिटेल में अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।